केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज रायपुर प्रवास पर हैं और उनके स्वागत के लिए जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति आदिवासी जो नृत्य होता है वो किया जा रहा है। मेरे सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। विभिन्न जो रोड मार्ग है उनका लोकार्पण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है वो उनके सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी और आज उनके द्वारा विभिन्न जो मार्ग हैं उनका लोकार्पण किया जाएगा। करीबन 9,000 करोड़ से अधिक की जो परियोजना है उनका वो शिलान्यास और लोकार्पण भी आज करेंगे। छत्तीसगढ़ ये लगातार प्रगति और विकास की दौड़ में बहुत आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो देश की सबसे ज्यादा खनिज संपत्ति छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है और इसी संपत्ति का वैल्यूएशन अगर छत्तीसगढ़ में होगा तो छत्तीसगढ़ का विकास और गति से बढ़ सकता है। कोई भी राज्य का विकास अगर बढ़ाना है तो उसके लिए 4 बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 4 बातें जहां होंगी वहां उद्योग आते हैं और कृषि का विकास होता है और उद्योग और कृषि का विकास जो होता है उसी से समृद्धता और संपन्नता आती है। हमारे देश का जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें 10 से 12% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 52 से 54% जो है वो सर्विस सेक्टर से आता है। मेरा विश्वास है कि अगर हम बिजली और रोड, पानी और कम्युनिकेशन इन 4 बातों का संतुलित विकास करते हैं तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट और उद्योग का विकास दर बढ़ेगा। अगर उद्योग आएंगे और कृषि का विकास होगा तो रोजगार निर्माण होंगे और रोजगार निर्माण होंगे तो गरीबी दूर होगी और ग्रोथ रेट के साथ राज्य की समृद्ध और संपन्न होगा। और इसीलिए हमारे देश में रोड नेटवर्क को खड़ा करना ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी डॉक्टर रमन सिंह जी मुझे बता रहे थे, मुझे भी पता नहीं था कि वो बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में पहले जो कुछ राष्ट्रीय महामार्ग थे वो मिट्टी के, और इसलिए आज मुझे बहुत खुशी है कि अगर ऐसा कोई मार्ग नहीं रहा है, निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के रोड हम ऐसे बनाएंगे कि 5 साल में छत्तीसगढ़ के रोड अमेरिका के बराबर होने के विश्वास। और इसलिए छत्तीसगढ़ में भी विशेष रूप से नेशनल हाईवे की जो नेटवर्क है उसमें काफी काम हुआ है। आज जो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन हो रहा है, उसकी चर्चा में नहीं करूंगा क्योंकि आपने तो टीवी बेहतरीन पर देख लिया। और छत्तीसगढ़ में मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और छत्तीसगढ़ की जनता को कि आप लैंड एक्विजिशन एंड फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस 2 बातों के बारे में आप वैसे रिव्यू लेते हैं, आप जल्दी क्लियर कर दीजिए। मैं 2024 तक एनएच की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपए के रोड और छत्तीसगढ़ में ग्रोथ को बढ़ाया। अभी हम छत्तीसगढ़ में विशेष रूप में शिपिंग मंत्री था, मुझे ज्यादा यहाँ की जानकारी नहीं है, पर विशाखापट्टनम में गया उस समय के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू मेरे साथ थे और मुझे बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ को सबसे अच्छा पोर्ट विशाखापट्टनम, पर रेलवे ट्रैफिक जाम, रोड ट्रैफिक जाम। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच में एक रोड है। तो मैंने बैठकर हमारे अधिकारियों का तो उन्होंने कहा ये जंगल है, ये संभव नहीं है, वैसे तो पॉजिटिविटी बहुत कम होती है सरकार में, तो नहीं कैसे होता है ये बताने के लिए बहुत होशियार लोग सरकार में रहते हैं सभी राज्य और मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है हमको ये करना। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही थी कि रायपुर विशाखापट्टनम ने ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, इसका काम शुरू हो गया है। ये करीब 16,000 करोड़ रुपए का है और इससे रायपुर से विशाखापट्टनम का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर कम होगा और जिसमें रायपुर से छत्तीसगढ़ की जितनी खनिज संपत्ति है वो स्वाभाविक रूप से पूरे दुनिया में जाएगी।
और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। ये कॉरिडोर छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोडागांव, उड़ीसा के नवरंगपुर, कोरापुट से होकर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक जाएगा। इसके काफी पैकेज में काम शुरू हुआ। मुझे प्रधानमंत्री जी को मैंने अनुरोध किया था कि इसके भूमि पूजन के लिए वो आए, परंतु कोविड के कारण बीच में कुछ हो नहीं पाया। और भी बहुत से पैकेज आंध्र और उड़ीसा में जो भी शुरू हुए, छत्तीसगढ़ के भी शुरू हुए। और ये मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ की एक ग्रोथ लेन बनेगी, विकास का पथ बनेगा, जो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके साथ साथ हम दूसरा जो कॉरिडोर बना रहे हैं वो रायपुर से धनबाद तक का है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी धनबाद तक जाने का जो डिस्टेंस है वो काफी कम होगा। ये जो योजना है ये 707 किलोमीटर 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर की है, और इसमें 180 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। रायपुर से सिग्मा 4 लेन करीब 800 करोड़ का काम पूरा हुआ है। सिग्मा से सरगांव 42 किलोमीटर 700 करोड़ का काम पूरा हुआ है। सरगांव से बिलासपुर 550 करोड़ का काम पूरा हुआ है। बिलासपुर से उर्जा 4 लेन 70 किलोमीटर 1800 करोड़ का काम मार्च 2022 में शुरू हो जाएगा। उर्गा से पत्तलगांव तक 4 लेन मार्ग का निर्माण 88 किलोमीटर, ये 2300 करोड़ रुपए का काम है, जो मई 22 में अवार्ड हो जाएगा। पत्तलगांव से कुलकुरी तक 100 किलोमीटर ये 2100 करोड़ का काम है। इसका डीपीआर बन गया है दिसंबर तक, उसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। कुलकुरी से गुमला 28 किलोमीटर मई 2022 में इसका डीपीआर बनने के बाद तुरंत काम शुरू हो जाएगा। और गुमला से पलामू तक 4 लेन 63 किलोमीटर 1600 करोड़, ये भी काम मई 2022 में आरंभ हो जाएगा। पलामू से रांची तक 4 लेन 23 किलोमीटर 238 करोड़, ये 2019 में पूरा हुआ है। और इससे रांची से कोरमांझी, कोरमांझी से गोला, गोला से बोकारो, जैन मोड़ से रामगढ़ और चास से धनबाद तक ये फिर से करीब 5-6 हजार करोड़ के काम है। और ये पूरा होने के बाद मेरा विश्वास है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड होगा, जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत कामयाबी के लिए काम में आएगा। एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोड है, जो मैं नागपुर का सांसद हूँ और स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ से जाता है, वो है मुंबई से कलकत्ता इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये रोड की हालत ठीक नहीं, हमारे यहाँ भंडारा में नागपुर बहुत प्रॉब्लम है। और अभी मैंने भंडारा वापस शेड्यूल कर दिया, उसके बाद लाखनी साकेती ब्रिज बना दिए। बीच में फॉरेस्ट वालों ने काफी तकलीफ दी, 4 लेन करने का नदी के पास। फिर राजनांदगांव के बाद भी हम इसको शायद ग्रुप में वापस भी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कल मुझे हमारे राजनांदगांव के सांसद ने मिले थे परसों ही, तो उन्होंने मुझे एक अच्छी बात बताई कि जबलपुर से राजनांदगांव, राजनांदगांव से चंद्रपुर और चंद्रपुर से हैदराबाद, ये कनेक्टिविटी देने की बात उन्होंने कही। और मुझे भी एकदम, क्योंकि वो मैं मानता हूँ कि अगर नक्सलिज्म को अगर समाप्त करना है तो एक सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट सुझाव कोई उपाय है तो हम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाएं, हम वहाँ उद्योग खड़े करें। हमारे यहाँ अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ सिरोंचा में हमने ऑयल और की माइन शुरू की और करीब 4000 आदिवासी लड़कों को काम मिला है। वहाँ मैंने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट सब शुरू करने के लिए उनको आग्रह किया और वहाँ के बच्चों को रोजगार मिला है। और इसके कारण वहाँ आयरन तो सबसे बेस्ट है हमारे सूर्यागढ़ का, और वो आयरन को निकल रहा है, उसके कारण इतना रोजगार मिला है कि कोई नक्सलवादी मूवमेंट की कोई जनता का समर्थन नहीं है। तो इसलिए जितने बड़े प्रमाण पर विकास होगा तो ये ट्राइबल एरिया में रोड बन जाएंगे, इंडस्ट्री आएगी, वैल्यू एडिशन होगा, नए रोजगार निर्माण होंगे, प्रगति होगी, विकास होगा, तो ये प्रॉब्लम समाप्त होगा। और निश्चित रूप से काम करते समय आपने भी अनुरोध किया है और हमने ट्राइबल सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दी है। आज के भी कार्यक्रमों में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में 8-8 हजार 15,000 करोड़ के काम हम शुरू कर रहे हैं। इस बात को मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूँ। मैं एक ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ, हमारे भंडारा के MP मानकर जी की अध्यक्षता में हमने उनके निधन के बाद एक ट्रस्ट शुरू किया और मैं 1400 एकड़ विद्यालय चलाता हूँ। ये पूरे छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली है, आपके बॉर्डर तक हमारे स्कूल से 1800 टीचर है। बहुत परिस्थिति खराब है।
और इससे एक क्षेत्र छत्तीसगढ़ को लगकर है, आंध्र प्रदेश से भी लगकर है, और ये तीनों क्षेत्रों का अगर रोड अच्छा बन जाएगा, विकास होगा, बिजली आएगी, पानी उपलब्ध होगा, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से रायगढ़ का विकास होने से हमारे देश का भी विकास होगा। हमारे देश में जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनमें ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा है। और मुझे खुशी है कि आपने जो रोड की मांग की है उसमें ट्राइबल सेक्टर का भी बहुत बड़ा काम हिस्सा है। निश्चित रूप से उसको प्रायोरिटी देंगे। आपने जो बात कही कि आप स्टील के ब्रिज बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, आपका और एक सुझाव होगा, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के प्रति बड़ा आग्रही हूँ। आप आयरन और सस्ते में दे दें तो स्टील वाले बहुत जल्दी कमाई करें। और ये इतना कि आप 4,000 रुपये टन का आयरन देते होंगे और ये 70,000 रुपये का स्टील बेच रहे हैं, ये बात तो हर ठीक नहीं है। और वर्ल्ड में प्राइसेस बढ़ी है, वो भी फायदा उठा है। पर मैंने तय किया ग्लास फाइबर का स्टील लाया है, और मैं 15 दिन में सब टेस्ट पूरी हो गई, स्टील का अल्टरनेटिव पैदा किया। वो ग्लास फाइबर को यूज करने के लिए प्रायोरिटी देंगे, हम इसको यूज करेंगे। दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे स्टील के ब्रिजेस है, वैसे मैंने मलेशिया से टेक्नोलॉजी लाई है। अब पुराने में उसकी फैक्ट्री खुली है कि हमारे यहाँ तो ब्रिज बनते समय 2 पियर के बीच में डिस्टेंस 30 मीटर के ऊपर होगा, मेट्रो और अभी जो टेक्नोलॉजी आई है कि 2 पियर के बीच में डिस्टेंस 120 मीटर तक बढ़ सकता है, यानी बीच के 3 ब्रिज गायब हो जाएंगे तो कॉस्ट 40% कम हो जाएगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके लिए जो ऊपर वाला बीम होता है वो स्टील फाइबर में कास्ट होता है, और इसका जो स्टील फाइबर है ये छत्तीसगढ़ में हो सकता है, और ये अब हम यूज करना शुरू कर रहे हैं, और उसकी पूरे देश में पूरे राज्यों में उसकी फैक्ट्री डाल रहे हैं। तो उसके कारण हमारी कॉस्ट भी 30 से 40% कम हो जाएगी। मैं अभी आसाम गया था, तो सर्वानंद सोनोवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव के समय जब प्रचार के लिए गया था, तो माथुर का आइलैंड है, तो मेरे पीछे पड़े कि यहाँ ब्रिज बनाओ ब्रह्मपुत्रा तो समुद्र जैसे ही है। तो मैं डर रहा था कि कितना पैसा लगेगा। जब गया हेलीकॉप्टर से वहां तो मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला आप मुझे जिताना चाहते हो कि नहीं? और मुख्यमंत्री थे, रवा जिताना चाहता, बोला आपको बोलना ही पड़ेगा। बोला मुझे मालूम नहीं कितना पैसा लगेगा, क्या होगा। मैंने उनके आग्रह के कारण घोषणा कर दी, और दिल्ली आया तो पता चला कि 6,000 करोड़ का एक ब्रिज। और मैं धर्म संकट में पड़ा, तो मैंने बहुत रिसर्च करके लोग हमारे अधिकारियों को कहा, और मुझे बताते खुशी हो रही थी मैं जो नई टेक्नोलॉजी यूज की वो 6,000 करोड़ का ब्रिज अब 650 करोड़ रुपए में तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग है। तो हमने प्रीकास्ट की टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़ में आप शुरू करिए। अभी मैं 10,000 करोड़ के आरोग्य को मैंने मंजूरी दी है, और आपके इस राज्य में भी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में आरोग्य है, जो स्टेट हाईवे पर है, जो डिस्ट्रिक्ट रोड पर, वो अभी तक हम नहीं बना सकते थे, हम केवल एनएच पे बनाते थे, और एनएच पे लगभग सब आरोग्य में बना दिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब इसके लिए 10,000 करोड़ में आपके प्रपोजल भेज दीजिए, हम आरोग्य में आपके बना देंगे, और 15-15 दिन में आरोग्य का एक पैकेज निकाल कर उसकी फैक्ट्री डाल दी तो 30 से 40% कॉस्ट कम हो जाएगी। और जो स्टील के बजाय वैसे प्री फैब्रिकेटेड प्रीकास्ट के पार्ट्स आएंगे वो जोड़कर भी ब्रिज बन जाएंगे, तो कीमत भी कम हो जाएगी। जरूर आप इसमें इनिशिएटिव लीजिए, दोनों बातों के लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं और एक बात आपको कहूँगा जो आप छत्तीसगढ़ के लिए थी, जिस राज्यों में बिजली ज्यादा है, मैंने हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर को स्कीम दी कि मैं रोपवे, केबल कार और वर्नाक्युलर रेलवे बना रहा हूँ, लाइट ट्रेन ट्रांसपोर्ट बना रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप केवल मुझे राइट ऑफ वे दीजिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्लियरेंस करिए, और मैं आपको रोपवे, केबल कार, वर्नाक्युलर सब मैं अपने पैसे से बनाऊंगा। केवल जो बिजली है आपके पास हाइड्रो पावर, वो मुझे 2 रुपए यूनिट दे दीजिए, वैसे भी सरकार के पास बहुत बिजली बहुत है, तो वो बीओटी में मैं बना दूंगा और आपका पूरा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर हो जाएगा। मैं आपको एक सुझाव दूंगा, आपने ट्राम देखी होगी, ट्राम को लोहे के चक्के पे चलती है, पर यूरोपियन देशों में जो ट्राम है वो टायर की चलती है, वो ट्रॉली बस बोलते हैं, रोड ट्रेन, 2 बसें जोड़कर ऊपर में केबल से चलती है। मैं एनएचआई कहूँ, अभी आप 32 किलोमीटर यूरोप से आए,
अब 4 ब्रिज तो बना रहे हैं लोग। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ एक केबल डाल देंगे एनएच पर और यहाँ से ये डबल डेकर बस भी चल सकती है या ट्रेन बस। डिपार्टमेंट मेरा ही है, मैं उसमें कुछ सब्सिडी देने की बात सोच रहा हूँ। तो सीधा ये 32 किलोमीटर आधे घंटे में हो जाएगा और इलेक्ट्रिक पे चलेगा। आपका डीजल बस से किराया 50% कम हो जाएगा और सब जगहों को एयर कंडीशन बस से हुआ और 50% बढ़ जाएगा। तो आप पहला प्रोजेक्ट दुर्ग से लेकर रायपुर तक मुझे भेज दो, आपके पैसा देने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने पैसे से करूँगा। अभी तो मेरे पानी सुबह वाफल में और रूमा करने का एक बस बनाई है हवा में चलने वाली 250 लोगों की डबल डेकर। अब ये डीजल की बसेस आपके यहाँ में इसलिए मुझे मालूम नहीं, और हमारे यहाँ जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है उसकी विशेषता ये है कि हॉर्न छोड़कर सब बचती है। तो आप ये एयर कंडीशन बस लाइए, टिकट किराया 50% कम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक आपके पास है, थोड़ा सा आपकी इलेक्ट्रिक का हिस्से अगर आपने उसको थोड़ा सस्ता दिया उतना केवल करिए, तो मैं आपको पूरा ट्रांसपोर्ट ये पूरी केबल आप छत्तीसगढ़ के सब नेशनल हाईवे पे लगा दो और ये डबल ट्रेन बस शुरू कर दो। लोगों को काफी राहत मिलेगी, लोग अपनी गाड़ियों की बजाय इसमें जाना शुरू कर देंगे। ये मेरा आपको अनुरोध है। निश्चित रूप से बहुत सी बातें आपने जो कही, लगभग सब बातें मैं कर दूंगा, इसके लिए समय नहीं। केवल भारतमाला 2 में मैं आपके जो नए प्रोजेक्ट है उसको लूंगा। एक ही काम मेरे लिए थोड़ा सा अड़चन का है, वो काम जो है वो जी आदरणीय हमारे मंत्री जी ने भी कहा था, वो पाटकर ये पूरे देश में आपके राज्य में एक कानून है कि 500 वर्ग मीटर के अंदर में जगह होगी तो एक रेट और 500 मीटर से ज्यादा होगी तो 3 गुना 4 गुना। अभी हवाई जहाज में हमारे एनएचए के मेंबर महावीर जी से मैं समझ रहा था, जो रास्ते की शायद आप बात कर रहे हैं, उस रास्ते में लैंड एक्विजिशन कॉस्ट आपके हिसाब से 1000 करोड़ है। अगर इसी प्रकार से अगर पैसे देंगे तो कहाँ से होगा? और लोगों ने भी होशियारी की है, उन्होंने पुराने पिछले रिकॉर्ड को हमने नोटिफिकेशन निकालने के बाद पिछले बैक रिकॉर्ड में अपने रिकॉर्ड सुधार दिए और कोर्ट ने भी आदेश दिया है जो 500 मीटर तक ये रेट हो तो बाकी का बात है। ये समूह ने पाया तो वो कैंसिल, क्योंकि 1000 करोड़ 32-40 किलोमीटर के रोड के लिए 1000 करोड़ का लैंड एक्विजिशन में देंगे, ये जनता का पैसा है। तो थोड़ा मेरा आपसे बोलूँगा, इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन पूरे देश में जैसा है वैसा नियम आप सुधारे। वैसे मैं किसान और देने जाने जो रेट हम दे रहे हैं वो मार्केट से थोड़ा गुना दे। आजकल लोग मेरे पास इसलिए नहीं आते कि मेरी जगह मत लो, लोग मेरे पास इसलिए आते कि हमारी जगह रोड में लो, कि रेट ज्यादा देते और अच्छे रेट देंगे। थोड़ा सा मामला इसमें आप हमको मदद करिए। मैं काफी सांसदों के भी काम थे, काफी मुख्यमंत्री जी ने जो राजमार्ग घोषित करने के लिए कहा था वो अंबिकापुर, प्रतापपुर, कटरिया, बाजार ये सब मैं भारतमाला में और टूट में निश्चित रूप से करके दूंगा। जो एमएलए एमपी जिन्होंने भी कहा है वो भी कर दूंगा। बाकी भी लगभग मैं काफी बातें लेके आया हूँ और उसमें समय नहीं गवाऊंगा, क्योंकि आप सबके मांगों को मैं जाते समय आपको कागज दे दूंगा। मैंने पूरा किया। सीआरएफ का जो पैसा है वो मैं जो रेलवे आरओबी है उसके लिए 300 करोड़ रुपए आपको आज देने का कोशिश करता हूं और 22 ट्रेन से मैं 400 करोड़ रुपए के नए इसका प्रावधान है 700 करोड़ आपको देता हूं। इसके प्रपोजल आप भेज दीजिए, मैं इसको मंजूर करके दूंगा। एक लॉजिस्टिक पार्क हमने बनाया है जिसके बारे में ये आपके पास वैल्यू एडिशन हो, इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लॉजिस्टिक का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, चाइना में 8%, यूरोप के देशों में 8% है, 12% है, अमेरिका में 12% है। इसलिए हम एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाते। मेरा आपसे अनुरोध है कि यहाँ अगर हमारे लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सीमेंट और स्टील के 158 उद्योग यहाँ है और रायपुर से 20 किलोमीटर दूर आरंग तहसील में पचेड़ा में हमने 200 एकड़ क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई है। 75 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने उपलब्ध करा के दी है।
मैं इसका काम शुरू करूंगा। इसके अलावा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि नेशनल हाईवे के माध्यम से जहाँ जहाँ आप स्टेट गवर्नमेंट की जमीन दे सकते हैं तो हम पार्टनरशिप हम और NHAI हमारी कंपनी जो है NHAI में वो 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक काम करा रही है। तो आप आपके प्रपोजल दीजिए, जितने प्रपोजल आप देंगे उनको हम पूरी तरह से मंजूर करने की कोशिश करेंगे। जो छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत उपयोगी होगा इसका भी आप जरूर विचार करिए। जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भारतमाला कुंभ के समय उन सब का निश्चित रूप से विचार होगा। जो सांसद और MLA और मंत्री जी के हैं उनके सबके रिकॉर्ड में लेके आया हूँ, लगभग 90% काम मैंने मंजूर कर दिए हैं। तो आप ये समझ लो कि आपका काम हो गया। मैं उसको करने के लिए समय खर्चा नहीं करता। फिर से एक बात मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ भारत का एक है और विकास की राजनीति ये पार्टी की राजनीति से अलग होती है। एंड पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज द पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को दूर करना हमारा सबका कर्तव्य है। हम चुनाव के समय जरूर राजनीति करें और चुनाव के बाद देश का विकास, गरीब का विकास, गांव गरीब मजदूर किसान का विकास, ये सब के लिए प्राथमिकता होगी। मैं जो अपने देश से पैसे दे रहा हूँ, ये भारत की जनता के पैसे हैं, आपके पैसे आपको देने का काम है। और मुझे खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ अगर देश के प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्यों में विकास के साथ साथ अगर प्रथम क्रमांक पर जाएगा तो जितनी खुशी आपको होगी उतनी निश्चित रूप से मिलेगी। और उसी मार्ग पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप आगे जाएंगे। भारत सरकार की ओर से जितना कुछ सहयोग कर सकते हैं वो पूरा सहयोग आपको, आपके मंत्री, आपके विधायक, हमारी सभी सांसदों को उनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए पूरा सपोर्ट मेरे विभाग की तरफ से होगा। इस विश्वास के साथ फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आज माननीय केंद्रीय हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का आगमन हुआ और छत्तीसगढ़ को करीब करीब 8,900 करोड़ की सौगात उन्होंने दिया। पिछले 8 सालों में 26,000 करोड़ के काम पूरे किए नेशनल हाईवे में और सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। आज जो 9,000 करोड़ के कामों की स्वीकृति हुई है उन कामों में छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम। गडकरी जी ने अपने भाषण में जिस बात का जिक्र किया कि 2000 के पहले और 2003 के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग वो चाहे दंतेवाड़ा से हो, कोंटा का मार्ग हो, मिट्टी का हुआ करता था। सड़कें डामर की बनने की छोड़िए मुरुम की सड़क नहीं थी। आज वही रायपुर से चले तो धमतरी, धमतरी से चढ़ें तो जगदलपुर, जगदलपुर से चलें तो आप सीधे दंतेवाड़ा, इधर चलें तो बीजापुर, इधर चलें तो सुकमा। ये पूरी सड़कों का जाल बिछाने का काम। यहाँ से बिलासपुर, बिलासपुर से कोरबा, कोरबा से रायगढ़, रायगढ़ से लेकर अंबिकापुर, अंबिकापुर से लेकर यूपी बॉर्डर, ये सारे सड़क, कवर्धा, कवर्धा से लेकर चिल्फी घाटी का काम, राजनांदगांव काम, यहाँ से लेकर जो अभी काम चल रहा है ये 4 लेन सड़क जो यहाँ से लेकर भिलाई और दुर्ग, राजनांदगांव, ये नेशनल हाईवे का जाल बिछाने का काम जो हो रहा है, ये मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी की कल्पना और सोच को साकार करने का काम किया है। आज भी उन्होंने बड़ी घोषणाएं की। यहाँ से लेकर विशाखापट्टनम तक के जो सड़क का निर्माण होगा जिसमें 200 किलोमीटर सड़क की लंबाई कम हो जाएगी। कोंडागांव होते हुए ये सड़क बनेगा, ग्रीन फील्ड में बनेगा। विशाखापट्टनम की दूरी यहाँ से कम हो जाएगी। आवागमन और विकास के काम बस्तर के उस रिमोट इलाके में डेवलपमेंट के काम होंगे। जहाँ जहाँ सड़कें बनती है विकास लेके जाती है। और ये गडकरी जी का चमत्कार है कि जहाँ जो मांगा, आज मुख्यमंत्री जी को, गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जो भी बात मांगी गडकरी जी ने उस सारी बातों को पूरा किया।